अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनवाज मलिक, ACLS सर्टिफाइड ACLS प्रोवाइडर, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने YouTube चैनल दी केयर नर्स में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ को आज के सेगमेंट में मैं स्पेशल वेलकम करता हूँ, और उन स्टूडेंट्स को और उन कैंडिडेट्स को मैं स्पेशल वेलकम करता हूं जो ACLS की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। उनको एक तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और दूसरा ये कहूँगा कि आपकी जो रिदम एनालाइजेशन, रिदम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो ग्रिप है वो अच्छी आनी चाहिए। अगर रिदम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो ACLS आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर आप पास भी हो जाए तो आप प्रॉपरली ACLS सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, पेशेंट्स को आप वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास रिदम आइडेंटिफिकेशन या रिदम एनालाइजेशन की ग्रिप नहीं होगी। तो आए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स, आपने वो याद रखनी है। ACLS आपका यूं होगा, ठीक है? चलें मेरे साथ चलें। रिदम आइडेंटिफिकेशन, रिदम रिकॉग्निशन, ठीक है? सबसे पहले तो ये एक रिदम मैंने बनाया, ठीक है? ये रिदम है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जहाँ होगी वहाँ आपने डिफिब्रिलेशन करनी है विद हाई एनर्जी। बस ये फार्मूला है, ये टिप्स है, ठीक है? जहाँ VF है वहाँ DF है, इज इक्वल टू लाइफ है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज इक्वल टू डिफिब्रिलेशन इज इक्वल टू लाइफ, ठीक है? अच्छा, इस रिदम में आपने ये क्या करना है, इस रिदम को आपने कैसे रिकग्नाइज करना है? इस रिदम को देखिए, P वेव एब्सेंट है, इसमें P वेव नहीं है, ठीक है? वाइड QRS कम्प्लेक्स है, वाइड QRS कम्प्लेक्स है। नो पल्स, इसमें कोई पल्स नहीं होगी, ठीक है? ये कार्डियक अरेस्ट का रिदम है, ठीक है? कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है? उसके बाद अनकोऑर्डिनेटेड QRS कम्प्लेक्स है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है यहाँ, ठीक है? अनऑर्गेनाइज्ड रिदम है, रिदम रेगुलर नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है? डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम है, अनऑर्गेनाइज्ड रिदम है, ठीक है? उसके बाद शॉकेबल रिदम है विद हाई एनर्जी, ठीक है? वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज इक्वल टू डिफिब्रिलेशन एंड इज इक्वल टू लाइफ, ठीक है? आपने हाई एनर्जी के साथ इसको शॉक करना है, CPR करना है, ठीक है? शॉक करना है, CPR करना है। CPR में आपने एवरी 2 मिनट्स के बाद इसको रीअसेस करना है। रीअसेस में स्टॉप CPR, चेक पल्स, चेक रिदम, चेक इलेक्ट्रोड एंड स्विच द टास्क। ये 5 चीज़ें आपने ज़रूर बोलनी है और करनी भी है, और विद इन 10 सेकेंड्स जो है ना आपने रीअसेस करना है कि पेशेंट्स की पल्स है या नहीं है। अगर पेशेंट की पल्स नहीं है तो फिर आपने डिसीजन लेना है कि स्टार्ट CPR। स्टार्ट CPR के बाद आपने अगर नेक्स्ट 2 मिनट्स में फिर दोबारा देखना है, अगर यही रिदम चल रहा है, कंटिन्यूली यही रिदम चल रहा है, तो सेकंड शॉक के बाद इंजेक्शन एपिनेफ्रिन 1 mg प्लेस करेंगे, और थर्ड शॉक के बाद जो है ना हम एंटी एरिथमिक ड्रग पर जाएंगे जिसमें एमिड्रॉन है, 300 mg लोडिंग यानी पुश डोज है, ठीक है? उसके बाद सेकंड डोज उसकी 150 mg है। फिर हम अगर स्टिल यही रिदम है तो फिर हम शॉक भी करेंगे और साथ हम एंटी एरिथमिक ड्रग भी देंगे, ठीक है? जब जब ये रिदम होगा तब तब हमने शॉक करते जाना है, ठीक है? और साथ एंटी एरिथमिक ड्रग जो है ना वो साथ साथ ऐड करते जाना है। नेक्स्ट जो एंटी एरिथमिक ड्रग होगी लाइडोकेन होगा। लाइडोकेन की जो डोज है हमारे पास है वो 1 mg से 1.5 mg से लेकर 1.7 mg पर kg है, ठीक है? और उसकी जो सेकंड डोज है वो 0.5 mg से लेकर 0.7 mg तक है, ठीक है? ये याद रखिएगा। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो यही है कि शॉक, एंटी एरिथमिक ड्रग और CPR, ठीक है? ये ज़रूर याद रखिएगा। ये है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ये शॉकेबल रिदम है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? P वेव एब्सेंट है, वाइड QRS है, ठीक है? कम्प्लेक्स है, नो पल्स है। उसके बाद अनकोऑर्डिनेटेड रिदम है, अनऑर्गेनाइज्ड रिदम है, नो QRS का कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास रिदम प्रेजेंट हो रहा है ये है मोनोमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल ये बता दूं कि अगर ये रिदम कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स में प्रेजेंट होता है जिसमें नो पल्स होंगी, तो फिर अगर नो पल्स है, ठीक है, नो पल्स है अगर इसमें, तो फिर क्या होगा,
ये पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है, अगर नो पल्स है तो। मोनोमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया ये विद पल्स भी होता है, विदाउट पल्स भी होता है। विद पल्स होगा तो ये चला जाएगा कार्डियोवर्जन के बॉक्स में, ठीक है। विदाउट पल्स होगा तो ये चला जाएगा पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के बॉक्स में, ठीक है। अगर पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के बॉक्स में रिदम प्रेजेंट हो रहा है तो ये हाईली शॉकेबल रिदम है, ठीक है। हम इसको पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया फिर कहेंगे, ठीक है। और फिर ये इसको हम शॉक करेंगे विद हाई एनर्जी के साथ इसको डिफिब्रिलेशन करेंगे, ठीक है। ये की पॉइंट है, ये याद रखने। ये मोनोमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है, रिदम रेगुलर है, नो पी वेव है, वाइड QRS कम्प्लेक्स है, ठीक है। नो पल्स है, अगर नो पल्स है तो फिर ये किस में आ रहा है, ये पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के बॉक्स में प्रेजेंट होगा। अगर विद पल्स इसको कहेंगे, ठीक है, क्योंकि VT विद पल्स भी हो सकता है। अगर VT को विद पल्स कहेंगे तो फिर ये कार्डियोवर्जन के रिदम में प्रेजेंट होगा। तो कार्डियोवर्जन के रिदम में पेशेंट की पल्स होती हैं, उसमें फिर शॉक का डिसीजन स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पर लेते हैं, ठीक है। अगर ये मोनोमार्फिक VTAC विद पल्स है तो इसकी मैनेजमेंट चेंज होगी। अगर मोनोमार्फिक VTAC विदाउट पल्स है तो इसकी मैनेजमेंट चेंज होगी, ट्रीटमेंट चेंज होगी, ठीक है। तो इसलिए अभी नो पल्स अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि नो पल्स है, नो पल्स, तो ये होगा कि नो पल्स अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो फिर हाईली शॉकेबल रिदम है, ठीक है। फिर इसको शॉक करेंगे, शॉक करके फिर वही एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है ना वो हमने थर्ड शॉक में जो है ना वो पेशेंट को देनी है, ठीक है। वही एमिड्रोन है और वही लाइडोकेन है और शॉक्स और CPR इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, शॉक्स CPR इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, जब तक ये रिदम। ये नीचे पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है। पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया ये है कि रिदम 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये रिदम चेंज हो रहा है, ये रिदम चेंज हो रहा है, ये रिदम चेंज हो रहा है। वाइड QRS कम्प्लेक्स है, ठीक है। रिदम इरेगुलर है, नो पी वेव है, नो पल्स है, वाइड QRS कम्प्लेक्स है, ठीक है। नो पी वेव, नो पल्स और वाइड QRS कम्प्लेक्स और रिदम इरेगुलर, और ये हाईली शॉकेबल रिदम है। शॉक इंजेक्शन एपिनेफ्रिन CPR, शॉक इंजेक्शन एपिनेफ्रिन CPR, एंटी एरिथमिक ड्रग, ये इसकी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कार्डियोवर्जन के रिदम को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कार्डियोवर्जन के कौन से रिदम है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट आपके पास शॉकेबल रिदम 2 है, एक पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है और एक वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। दोनों हाईली शॉकेबल हैं और दोनों में डिफिब्रिलेशन करेंगे। जो कार्डियोवर्जन के रिदम होंगे उसमें पेशेंट की पल्स होंगी, ठीक है, और पेशेंट अनस्टेबल होगा तो देन हम इलेक्ट्रिकल अप्रोच करेंगे, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की अप्रोच करेंगे। उसमें डिसीजन ये होगा कि आपने पेशेंट्स को देखना है। पेशेंट अगर स्टेबल है तो आपने केमिकल फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाना है, जो कि मेडिसिन से किया जाता है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो देन आपने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की अप्रोच करनी है, जो कि पेशेंट अनस्टेबल है। अब आपके पास कोई वे नहीं है, कोई और चांस नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने पेशेंट्स की लाइफ को सेव करना ही करना है, ठीक है। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।